बार बार पूछ पूछ के एक ही चीज। अरे सर जी वो ऊपर वाली कर रहा था, मैं बार बार पेस्ट करके देख रहा था, वही वाली चले जा रही, मैं नीचे देखा कि मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया आपने, क्या हो रहा है यार ये। इनपुट एंटर बी। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट a इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट b इज ग्रेटर। कुछ नहीं प्रिया, आप ही का वेट कर रहे थे, अभी तभी आपको कॉल करवाया। आज हम लोग 11th का क्या करने वाले हैं, बैकअप कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग करी है किससे, इफ एल्स से। तो देखो भैया ये होता है इफ एल्स, हम लिखते हैं इफ, फिर एक कंडीशन लगा देते हैं। हम लिखते हैं इफ, फिर एक कंडीशन लगाते हैं। अगर वो ट्रू होती है तो ये वाला काम हो जाता है, एल्स मतलब होता है नहीं तो ये वाला काम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल। जैसे कि मैं देखो इसको रन कर रहा हूं, आप लोग समझना कैसे काम हो रहा है। प्रिया नेक्स्ट क्लास की छुट्टी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास नहीं होगी। तब तक के लिए मैंने होमवर्क दिया है, एक नेटवर्किंग के 3 वीडियो आपको देखने हैं। ट्यूसडे को आके मैं आपसे सुनूंगा सारे के सारे वीडियो, ध्यान रखना। पहले आप लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा मैं। यस सर। ओके सर। ठीक है जी। और टेस्ट में फिर 2 चीजें होंगी, या तो मेरे को आंसर देंगे या डाउट पूछेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। एंटर ए मैंने कहा 10, एंटर बी मैंने कहा 20, तो आ गया 20 ग्रेटर, तो ये चल गया। फिर रन किया 20 10, तो आ गया ए इज ग्रेटर। और आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा रखा है, शायद प्रिया को और शायद 2-3 बच्चे और थे। एंटर ए, ये भी 10 करूं और ये भी 10 करूं तो आउटपुट में क्या आएगा बताओ। इक्वल है सर ये तो दोनों। एरर अच्छा, और सोचो आप लोग क्या आएगा। एरर नहीं आएगा नन। क्या कशिश, नन आएगा सर, नन। नन तुमने कहीं लिखा ही नहीं तो कैसे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट पाइथन। हाँ हाँ बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमने कहीं लिखा नहीं ना ऐसा कुछ, नन भी लिखना पड़ता है ना कहीं ना कहीं। अच्छा जी, आप लोग जरा बताएं, जब मैंने दोनों नंबर 10-10 किए हैं ए और बी दोनों, तो इफ ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है। फॉल्स है। अब ये बताओ कि जब फॉल्स। ठीक है, अब ये बताओ कि जब इफ फॉल्स होता है तो क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट एल्स चलता है। और एल्स में क्या लिखा है आपने, बी इज ग्रेटर। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, बी इज ग्रेटर। वेरी गुड कशिश, बी इज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि इफ था फॉल्स, इफ जब फॉल्स होता है तो एल्स चलता है, और जब एल्स चलता है वो क्या प्रिंट कर देता है, बी इज ग्रेटर। इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन और लगा सकते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो बी इज ग्रेटर। अब यहां पे आप एक एल्स लगा सकते हैं, क्या, बी इज इक्वल टू ए। कि बोथ आर इक्वल। मतलब वो इक्वल इक्वल लिख भी सकते हो, नहीं भी। अब ऐसा है कि ए बी से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल ही होंगे। अच्छा, अच्छा जी, अब बताना अब क्या आएगा आउटपुट, कोड देख के ध्यान से। अब बताना आउटपुट क्या आएगा जब एंटर प्रेस करूंगा। सर ये सारी स्टेटमेंट में से देखना है ना, जो भी आपने इफ एल इफ एल्स और एल इफ दोबारा लिखा है। कशिश क्या क्वेश्चन क्या बना आपकी बात में, बी इज ग्रेटर सब आएगा। स्टेटमेंट्स को देखना है। अब वो अभी तो खैर आपको देखना है, फिर मैं बताऊंगा वो क्या देखता है क्या नहीं। बी इज ग्रेटर आएगा सर जी। बी इज ग्रेटर इतना ही आएगा, कुछ और भी आएगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई। स्वाति, वर्षा, सिमरन, बेटा आप लोग भी तो हो, कुछ बोलो। और भी कुछ आएगा सर जी। ठीक है रिजवान, ठीक है आपने बता दिया।
ऐसे शांत शांत ना रहे, इंटरेक्ट करते रहें। देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो जो रिजवान ने कहा 20 गेटर वही आया। अच्छा अब मैं रन करूंगा और 20-10 अब क्या आएगा आउटपुट? सर A is greater. एज ग्रेटर। बस इतना ही आएगा, कुछ और भी आएगा? बस इतना ही आएगा। नहीं आया। हेलो नहीं आएगा? नो सर। ये हेलो क्यों आया सर जी? हेलो इसलिए आया है क्योंकि ये इफ एल्स ने तो अपना सेट बनाया हुआ है सबने, लेकिन ये तो इफ है ना, ये तो अलग है ना इनसे, अच्छा तो ये तो चलेगा ही चलेगा। इनमें जो मर्जी चले, ये उनसे अलग है, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है ठीक है सर जी। कशिश? ठीक है यस यस सर। सर। ठीक। अरे भैया कशिश ही पढ़ रही है आप लोगों में से, आप में से कोई और भी पढ़ रहा है? कुछ बोले आप लोग भी। चलो जी अब मैं आगे कर रहा हूं एक लूप फॉर आई इन रेंज, तिवारी जी पे आ गए, फॉर आई इन रेंज 1,10,2 प्रिंट आई। तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ पहली चीज किस लिए होती है? सर स्टार्ट के लिए। स्टार्ट के लिए। दूसरी चीज स्टॉप के लिए। स्टॉप, ठीक है, या जहाँ एंड है स्टॉप, हाँ ठीक है एक ही बात है। और तीसरी चीज डिफरेंस के लिए। बहुत बढ़िया सिमरन, या फिर इसको कहें स्टेप के लिए कि इतने से बढ़ना है इतने से घटना है। ठीक है बताओ जी अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 2 4 6 8। 2 So 4 1 6 3 1 3 5 7 9। है ना सिमरन? सर रन करा दीजिए फिर देखते हैं। नहीं, रन तो मैं कराऊंगा। सिमरन चालू कहाँ से करना है? 1 से। हाँ तो सिमरन हाँ समझ में आया मेरे को। यस सर। अच्छा जी, मतलब आया सर जी। रिजवान हमने ये कहा जी 1 से चालू करो। जी सर। हमने आई लगा रखा है रेंज में और प्रिंट भी आई करा रहे हैं, और जी। आई चालू कहां से हो रहा है? 1 से। वन जहां से। कहां तक रहा है वो 10 तक, लेकिन हमेशा जो आप उसको एंड की रेंज देते हो वो उससे एक कम चलता है। तो 9 आई से जाओ 1 से जाओ 9 तक और 2 से बढ़ते हुए, तो 1 3 5 7 9। अच्छा ठीक है रिजवान समझ में आया? यस सर। अच्छा जी अब बताओ तो नहीं यार रिपीट कर दीजिए। 2 5 4 2 5 हाँ 2 2 5 2 5 5 8। 2 5 8। ठीक है बिल्कुल सही। सुनो जी जिसको समझ में नहीं आया वो जरा सुनो। देखो 2 से स्टार्ट करना है आपको। एक मिनट में इसको विंडो को थोड़ा छोटा कर दूं। अच्छा जी 2 से स्टार्ट करना है आपको आई को, और यहां तक लेके जाना है 3 से बढ़ाते हुए। तो 2 3 से बढ़ाओ 5, 3 से बढ़ाओ 8, 8 को 3 से बढ़ाओगे 11, वो इससे ऊपर निकल जाएगा। ठीक है यस। अच्छा जी चलो एक बार थोड़ा सिंपल तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार करते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 से लेके 9 तक सारे 1 से लेके 9। ठीक है अच्छा इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 रिवर्स में आएगा मे बी। हाँ सर। ओनली सर 10 आएगा। 10 से लेकर होगा। ऐसा है और देखो ऐसा होता है कि जब हम लिखते हैं ना रेंज, तो ये रेंज बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से होता है और जाता है जो नंबर दोगे उससे कम तक और बढ़ता है 1 से, है ना। ये फंडा है रेंज का। यानी कि जब आप तीसरी चीज नहीं देते हो कि बढ़ना कितने से है, तो उसको 1 मानता है। अंशिका जब आप ये नहीं बताते हो कितने से बढ़ना है तो क्या मानता है वो उसे? 1। अच्छा पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो सिमरन हम कह रहे हैं कि भाई 10 से लेके 1 तक जाओ
और पॉजिटिव 1 से बढ़ते हुए, इज इट पॉसिबल? नो। नो। रन करो, देखो आउटपुट, नो आउटपुट, लूप चला ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, -1, चेंज इस बार -1 का होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा बताओ जरा आउटपुट। 10 से 2 तक रिवर्स में। वाह, जिसने भी कहा 10 से 2 तक रिवर्स में, बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया कहा। तो अब रिजवान ऐसा है, स्टार्ट तो यहां से होगा और जाना यहां तक है, और जहां तक वो जाता है उससे एक कम चलता है। अगर वो पॉजिटिव जा रहा है 1 से लेके 10, तो 10 से एक कम 9। अगर वो नेगेटिव जा रहा है 10 से लेके 1, तो 1 से एक कम 2। ठीक है, ध्यान रखना। तो 10 से लेके 2, और वहीं आपने कर दिया -2 का गैप, और फिर रन किया, आपको पता है फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सर ये n-1 रहेगा तो सर 0 नहीं हो जाएगा? नहीं, वही कशिश बात है कि n-1 -1 होता है जब हम बढ़ रहे होते हैं, और n-1 n+ हो जाता है जब हम घट रहे होते हैं। मतलब वरना ना क्या होगा ना कशिश, कि अगर आप मान लो इसको 0 हो जाए, फिर तो ये एक बार एक्स्ट्रा चल जाएगा, यानी 11 बार। यस। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब मान लो हमें किसी ने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग अप टू n, where n is entered by user। तो क्वेश्चन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या करना है, n is equal to int input enter n। तो फॉर i in range, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से, और n तक जाना है तो n में फिर एक +1 करना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट तो वो बढ़ता ही है। और i सेम लाइन में रखना है तो एंड इक्वल टू एक स्पेस कर दो। अब रन करो, एंटर n, मैंने कहा जी 15, तो 1 से लेके 15 तक काउंटिंग आ गई। समझ में सबको आ ही गया होगा, इसमें तो कोई डाउट का कुछ इतना है नहीं। अच्छा, अब अगर मान लो सवाल बने कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड नंबर्स अप टू n। अब क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ नंबर्स अप टू n। तो यूजर एक नंबर देगा आपको, और आपको उस नंबर तक के सारे नंबर जोड़ के उनको प्रिंट करना है। मतलब यूजर ने दिया मान लो 5, तो आपको प्रिंट करना है 15। 15 क्यों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू 0 फॉर i इन रेंज, ये लगा दिया आपने। अब क्या करोगे, सम इक्वल सम प्लस i, प्रिंट सम। एक बार रन करके देख लो ठीक चल रहा है नहीं। एंटर n, मैंने कहा 5, तो 15 देखो आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। आपको समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये, बताओ हाँ या ना। सर एक बार और देखो, लूप में सिमरन कोई चेंज नहीं किया। अगर मैं इसी लूप में i प्रिंट कराता हूं तो ये 1 से लेके n तक के सारे नंबर को प्रिंट कर देता है। अब सिमरन मैंने क्या किया, उसी लूप में i को प्रिंट कराने की बजाय उसको सम में ऐड कर दिया। तो जो i पहले प्रिंट हो रहा था, अब वही i सम में ऐड हो गया, और लूप के खत्म होने के बाद मैंने सम को प्रिंट कर दिया। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये सम कैसे काम कर रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। देखो जी कैसे काम कर रहा है ये। देखो, आपने लिखा है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस i, और i क्या है, i है 1 से लेके कहां तक, 5 तक। 5 इज इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, सम इक्वल सम प्लस i। अब जरा सब लोग ध्यान से सुनो,
सम में ऑलरेडी क्या है 0, तो ये क्या बना 0 प्लस आई में था 1, तो ये क्या बन गया 1। फिर आई बना 2, अब सम में ऑलरेडी क्या है 1, 1 प्लस 2 सम में क्या आ गया 3। अब सम में ऑलरेडी क्या है 3, आई कितना बन गया वो भी 3, तो 3 प्लस 3 6 मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी 6 ऑलरेडी है प्लस 4 तो इसमें आ गया 10। अब 10 ऑलरेडी है प्लस किया 5 तो सम में क्या आ गया फाइनली 15, और आपने बाद में सम प्रिंट करा दिया। अब बताओ जी क्या समझ में नहीं आ रहा? सर एक बार से वापस से बता दीजिए कि आपने क्या किया है यहाँ पे। मैंने बस देखो ना, ये है आई, आई को देखो जरा आप, आई पे जरा आप लोग फोकस करो। मैं जरा आई को अलग हटाऊं। देखो ये है आई, है ना? कैसे? सर ओह वर्षा जी के तो मैंने चैट अब पढ़े, बेचारी बता रही थी इतनी देर से आंसर। देखो ये है, देखो आई 1 से लेके 5, ये आई मैंने क्या किया ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया? सम में ऐड कर दिया हर बार। तो आई क्या होता है 1 जी, ऐड कर दो सम में। इसमें क्या अब 2 है ऐड कर दो सम में, अब 3 है ऐड कर दो सम में। तो जो सम की पिछली वैल्यू है उसमें ये आई ऐड होता रहता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सबसे पहले सम तो 0 है, उसमें आपने ऐड किया 1 तो सम हो गया 1। अब सम तो ऑलरेडी 1 है, उसमें आपने 2 ऐड किया तो सम क्या हो गया 3। अब 3 तो ऑलरेडी है सम में, उसमें आपने 3 ऐड किया तो क्या हो गया 6। अब 6 तो ऑलरेडी है, उसमें 4 ऐड किया तो क्या हो गया 10। तो इस तरीके से आपने सम को यहाँ पे कोड किया है, सम इक्वल सम प्लस आई। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। सम की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। हाँ, सम की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। और अगर देखो आप लोगों ने आउटपुट तो देख ही लिया क्या कि 15 आ गया। अगर देखो अगर मैं सम प्लस ना करूं इक्वल और रन करूं तो क्या आएगा? 1 क्या आएगा कशिश? पहले 1 आएगा। बताओ जिसका आउटपुट क्या आएगा? सब पहले 1 2 3 सर 1 4 आएगा। 1 और सोचो। नहीं वर्षा, एरर नहीं आएगा। ठीक है मैं रन कर रहा हूं, आउटपुट देखो। नहीं प्रिया, देखो मैं रन कर रहा हूं, ये आया आउटपुट। सोचो क्यों आया होगा? किसी को समझ में आया क्या हुआ, क्यों आया 5? क्योंकि 5 पर रन नहीं, एक ही ऐसा हुआ, सब लोग ध्यान से सुने। आई पहले 1 था तो सम में 1 आ गया, फिर आई 2 था, सम में 1 हट गया, अब 2 आ गया, अब 2 हट गया 3 आ गया, अब 4 हट गया 5 आ गया, और जो लास्ट वैल्यू 5 तो आई थी, प्रिंट किया सम तो 5 प्रिंट हो गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है, आप लोग बताएं, प्रिया, रिजवान, सिमरन, स्वाति, यस सर। भाटी जी। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। अच्छा, वर्षा समझ में आ गया आपको? राइट अ प्रोग्राम ठीक है, तो सम इक्वल सम प्लस आई करके, अरे यार मेरे को आपको भेजना था, वो देखो मिल जाएगा क्या अभी? हाँ ये रहा, राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले सम ऑफ नंबर्स अप टू n वेयर n इज एंटर्ड बाय यूजर। ठीक है, ये अच्छा जी। तो राइट अ प्रोग्राम, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कैसे होगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले factorial of a number where number
is entered by user। तो आप बोलोगे वही n इक्वल टू int input enter a number। अब मान लो उसने कहा 5, यूजर ने कहा 5, तो आपको प्रिंट करना है 5 का फैक्टोरियल। कितना होता है 5 फैक्टोरियल, जरा बताओ, कैलकुलेट करो, बताओ कितना होता है 5 फैक्टोरियल। 120। 120। तो अगर किसी ने कहा है 5 तो यू हैव टू प्रिंट 120। बताओ जी कैसे करें। किसी के दिमाग में अगर कुछ कोड आ रहा है तो कॉपी पे लिखो, फोटो खींचो, मेरे को भेज दो कि सर क्या ऐसे कर सकते हैं। मैं चेक कर लूंगा अभी हाथ के हाथ। ये आप लोगों को करना है, मैं वेट कर रहा हूं, बताओ कैसे करना है। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अदरवाइज नहीं पूछता। बताओ बताओ, कुछ तो बोलो। सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, करो। सर मेरे को आता है पर वैसे समझ नहीं आया था। अच्छा, अच्छा जी। सुनिए जी, ऐसा है, कुछ भेजा क्या किसी ने? अच्छा, कशिश, अच्छा कशिश, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन बेटा ये चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, आपकी भावनाएं बिल्कुल सही हैं कशिश। देखो, और एक बड़ी सिंपल सी चीज हो सकती थी, ये जो कोड आपके सामने लिखा है, अगर मान लो कोई 5 एंटर करता है, अगर मान लो कोई 5 एंटर करता है, तो ये कर रहा है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, बाकी लोग बताओ, अगर कोई 5 एंटर करेगा तो क्या ये कोड ये नहीं करेगा? बोलो करेगा नहीं करेगा? यही करेगा सर। यही करेगा। और अब जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें क्या करना है? यही तो करना है बस। यस सर। तो कशिश एक काम करते हैं ना, बस हटाओ इस सबको, बस इस प्लस को हटा के मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। और बस ये सम को ऊपर 1 लिख दो ताकि 0 ना हो जाए। क्यों कशिश? यस सर। वर्षा समझ में आया? एंटर n 5 तो 120 आ गया। क्योंकि फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लो।
अब एक काम और करते हैं, जैसे वर्षा ने किया है, उसने कशिश ने, कि उसने नाम फैक्ट कर दिया है, क्योंकि हम सम थोड़ी कर रहे हैं, अब फैक्ट निकाल रहे हैं। अच्छा जी, अब बताओ इस समझ में आया? अंशिका, प्रिया, रिजवान, सिमरन, स्वाति? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है। लूप उल्टा चला के करना है ना अगर कशिश, तो देखो एन से स्टार्ट करो और जाओ पता है कहां तक? 0 तक, और 1 से घटते हुए। 0 से 1 कम चलेगा यानी कि 1 तक, तो एन से चलेगा 1 तक। फिर आप क्या करेंगे? फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई। हाँ मेरे ख्याल से ये तो रहेगा बस 120। तो ऐसा करना होगा। कशिश ठीक है? नेगेटिव में करना है तो ऐसे। यस। अच्छा, तो इसमें देखो सम अगला। का भी तो यूज करेंगे ना? क्या कशिश? नहीं तो कुछ नहीं, उसमें सही है। चलो जी अगला देखो। आगे Write a program to print sum of even numbers up to n. बताओ जी कैसे करें? इवन नंबर जोड़ने हैं। मान लो किसी ने कहा है 5, तो 5 तक के सारे इवन नंबर्स यानी कि 2 + 4 6 प्रिंट करना है। कैसे करें? पहले आई थिंक इफ कंडीशन चलाएंगे। इफ चलाएंगे, ठीक है। क्या लिखें इफ में? if so if n is divided by 2 is equal to 0। अच्छा ठीक है ठीक है। तो कशिश n नहीं आई। तो हम यूजर से प्रिंट तो n करवा रहे हैं ना, नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। तो बेटा n तक के जोड़ने हैं ना, n थोड़ी जोड़ना है हर बार, n थोड़ी चेक करना है, n तक के इवन नंबर जोड़ने हैं, है नहीं? यस। मान लो किसी ने n में कहा 5, तो हम 5 को चेक करेंगे बार बार, हम तो 5 तक का जो भी नंबर बनेगा उसको चेक करेंगे, और नंबर क्या है? वो नंबर है i। ठीक है ना? यस। एक बार रन करके देख लेते हैं। सिक्स आया सबको समझ में? यस। यस। अच्छा, एक तरीका और भी हो सकता था बिना इफ के। ये ले लो पहले आप, मेथड 1। एक तरीका ये भी हो सकता है, क्या कहते हो? आया समझ में? यस सर। ठीक है ना? आपको जरूरत ही नहीं है इफ की, आपने बनाया ही आई को इस हिसाब से है कि वो 2 से स्टार्ट हो और आगे बढ़े 2-2 के गैप से। तो 6 तक किया आपने, तो 2 + 4 + 6 12 आ गया। ये हो गया मेथड 2। अच्छा जी, और देखो, अब अगर क्वेश्चन ये आए कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली अप टू n। सेपरेटली मतलब अगर किसी ने एंटर किया है 5, तो 1 + 3 + 5 अलग करना है, 2 + 4 अलग करना है, इवन नंबर का सम अलग और ऑड नंबर का सम अलग। तो आप कैसे करेंगे देखो इसे। इस बार आपको 2 सम ले लो आप, सम इवन और सम ऑड, इनके नाम ऐसे कर दो। 2 वेरिएबल लो, फॉर आई इन रेंज, इसको रहने दो 1। अब यहां पे लगाओ एक इफ आई रिमाइंडर 2 = 0, मतलब वो इवन है, तो इवन है तो उसको डाल दो
सम इवन में ऐड करके, और अगर वो नहीं है तो सम ऑड में। और यहां प्रिंट करा दो क्या, सम ऑफ even is sum even sum of odd is ठीक है। समझ में आया? आपने क्या किया, आपने एक नंबर को एंटर करवाया, दोनों का सम अलग अलग सेपरेटली करना है तो आपने दो वेरिएबल लिए इस बार, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग। फिर आपने एक लूप लगाया, जब जब आई आपको इवन मिला तब तब आपने उसको सम ई में ऐड कर दिया, जब जब आपको ऑड मिला आपने उसको सम ओ में ऐड कर दिया, और बाद में हम दोनों को अलग अलग प्रिंट करा दिया कि भैया इवन का ये है, ऑड का ये है। एक बार एंटर के देख लेते हैं इसको। एंटर नंबर मान लो 5, तो इवन का आया है 6 यानी कि 2 + 4, ऑड का आया है 9 यानी कि 1 + 3 + 5 यानी कि 9। आया सबको समझ में? यस यस सर। अच्छा, बाकी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं घूमने चले गए और वीडियो ऑन करके? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। टेबल का मतलब इफ n is 7 then print 7, 14, 21, 28 up to 70। तो n equal to int input enter a number। ये नंबर आ गया n। अब इसकी टेबल प्रिंट करनी है, थोड़ा ट्राई करो और मेरे को भेजो आंसर रजिस्टर में करके, जरा कुछ भी गलत सही जैसा मर्जी आए दिमाग में करके भेजो जरा मेरे को। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। बताओ बताओ कैसे करेंगे, लिख के भेजो। आप सब लोग तो बिल्कुल शांत बैठे हो एकदम, पता भी नहीं चल रहा बैच में हो कि नहीं हो। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ, कशिश की तो आवाज आ जाती है बीच बीच में। ठीक है प्रिया जी, करो और भेजो।
बिल्कुल ठीक है वर्षा, बहुत बढ़िया। और आपने तो प्रॉपर फॉर्मेट भी बना दिया, वेरी गुड। और भेजो कोई, अब तो खैर आप लोग देख ही लोगे, उसने ग्रुप पे भेजा है। ग्रुप पे मत भेजा करो, मेरे को 1 to 1 भेजा करो। देखो जी, फॉर i इन रेंज 1,11, 10 बार लूप चला दिया, प्रिंट n इंटू आई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो एंटर नंबर 7, तो देखो 7 की टेबल आ गई। आया समझ में? बताओ यस या नो। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक, Yes, sir. आपने n एंटर करवा लिया, n में वो नंबर था जिसकी टेबल प्रिंट करनी है। i आपने लगा दिया, वो चलेगा 1 से लेके 11, लेकिन 11 से एक कम, तो i हो गया 1 से लेके 10। अब n है वो नंबर, तो मान लो 7, तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, तो ये आ गया। जैसे वर्षा ने किया है वो तो और भी अच्छा है। देखो क्यों अच्छा है, उसने क्या किया, n कॉमा x कॉमा i कॉमा इक्वल कॉमा n इंटू आई। इससे क्या होगा, इससे आपको टेबल दिखाई भी वैसी पड़ेगी, टेबल की तरह, ठीक है ना। जैसे कि प्रिंट n, तो n तो n है 7, हर बार 7 प्रिंट होता रहेगा। डबल कोट्स में है x का साइन, तो मल्टीप्लाई की तरह आ गया। फिर है i, तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और जो इक्वल का साइन है वो ऐसे का ऐसे ही है। और n इंटू आई, जो उसका मल्टीप्लिकेशन था, वो आ गया। तो ये टेबल का प्रोग्राम भी आप ले लो। चलो अब एक और ट्राई करो आप लोग, लास्ट, बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो, इसलिए आपको देता हूं मैं। अच्छा वैसे पता है, टेबल वाला आप एक तरीके से और भी कर सकते थे। जरा बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले आप देख लो इसको, किरण कर रहा है नहीं कर रहा। देखो अब जरा कोड को देखो, आगे से समझ। ठीक है ना। n से स्टार्ट किया, n इंटू 10 प्लस 1 तक ले गए, और n का ही गैप दे दिया। मतलब 8 से स्टार्ट किया, मान लो एग्जांपल के तौर पे 8 से स्टार्ट किया, 80 तक ले गए, 8 से ही बढ़ा दिया, तो बन गई टेबल उसकी। ठीक है, यस सर। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर ओनली if number is even। अब ये करके भेजो मेरे को, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर ओनली इफ नंबर इज इवन। अगर नंबर इवन है तो ही टेबल प्रिंट करनी है, नहीं तो कुछ नहीं करना। बताओ कैसे करेंगे।
कोड करके कॉपी में और भेजो। भाई ये तो बहुत ही सिंपल था। मान लो ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल प्रिंट करने का, कैसे 1,11 और प्रिंट n इंटू आई। ठीक है, ये टेबल का पिछला वाला कोड है। हाँ वर्षा जी भेजो। ये कशिश का है। हाँ कशिश बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो वर्षा आपने भेजा, कहाँ भेजा है? नहीं, अच्छा वर्षा जी, नम ये इफ ये फॉर आई ये, बस ठीक है वर्षा, बहुत बढ़िया। तो भाई इसमें तो कुछ नहीं था, देखो ना, ये है पिछला लूप, पिछला क्वेश्चन है टेबल प्रिंट करने का। आप इस फॉर को एक इफ में लगा दो ना कि भाई इफ n रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0, अगर वो इवन है तो टेबल प्रिंट करो, कहानी खत्म। बोलो सिमरन, स्वाति, अंशिका, समझ में आ रहा है? प्रिया? हाँ सर। यस सर। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ भैया मैं घर पे हूँ। नहीं भैया मेरा तो मन नहीं है। ठीक है, देखो आपने किया 10 तो टेबल आ गई, और आपने किया 5 तो टेबल नहीं आई। ठीक, और आप चाहो कि नहीं कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आप एल्स लिख दो, एक प्रिंट कि भाई द नंबर इज ऑड कैन नॉट प्रिंट टेबल। अब रन करो, 5 दोगे तो नंबर इज ऑड कैन नॉट प्रिंट टेबल। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। आप लोग ये 2-3 दिन जो आपको मिल रहे हैं नेटवर्क्स के, तीनों वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्लास ऑफ रहेगा। ट्यूसडे की क्लास में पहले मैं ओरल टेस्ट लूंगा आप लोगों से नेटवर्किंग का, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
ठीक है जी, फिर गुड नाइट, मैं बंद कर रहा हूँ। ओके वर्षा, ओके।